भाई हमने तो सोच लिए हैंगे कि गणपति बप्पा से हम क्या मांगेंगे, बस हमारी दुकान का कर्जा चुकवा दे। और हम मांगेंगे कि हमारी छोटी सी मिठाई की दुकान बड़ा वाला मिष्ठान भंडार बन जाए। और हम लंबोदर जी से मांगेंगे कि जिन जिन लोगों ने हमारी दुकान से पान उधार खाए हैं, खासकर बीजी पांडे, ये सब लोग हमारा उधार चुका दें। जीजा जी आप क्या मांगने वाले हैंगे? भाई हम तो मांगेंगे लापतागंज की खुशहाली, बिजली, पानी, पक्की सड़कें, बिना मिलावट का राशन। भाई हम आम आदमियों का भगवान के सिवाय और है भी कौन। ये बात ए जी। जी देखो तो हम देसी घी का हलवा बना के लाए हैं गणपति बाबा के भोग के लिए। दीदी तुम क्या मांगने वाली हैंगी? अरे पिछले हफ्ते जो ब्लाउज दिए थे सिलने पहले वो तो दे दो ताकि कुछ और मांगे। हमसे नहीं, गणपति बप्पा से। हाँ दैया जी जी तुम क्या मांगे? हमसे तो जीभ लपलपा के मांगती रहती हो, गणपति बप्पा से मांगने के विषय में सोच रही है। हंस कह रहे हो? हाँ तुम हमारे पति परमेश्वर हो, तुमसे तो जीभ लपलपा के ही मांगेंगे। ये हमारे परमेश्वर है, इनसे तो हाथ जोड़ के मांगना पड़ेगा ना। ए गणपति बाप्पा, बचपन से अपने पिताजी के मुंह से हम सुने हैं, तुम्हारा सिर्फ नाम लेते ही सारे दुख उड़न छू हो जाते हैं। तुम सारे काम सिद्ध करते हो, भक्तों के दुख हरते हो, फिर तुम्हारे होते हुए भी सुरीली के बापू के साथ ऐसा अन्याय काहे हुआ? उनकी नौकरी कैसे चली गई? सबका दुख दूर करते हो, लापतागंज में पहली बार आए हो, हमारा दुख नहीं दूर करोगे का? ये क्या कह रहे हो एलिजा? हाँ जीजा जी, हमने अपने कानों से सुने हैंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ पुतानी के साथ। तभी हम कहे कि ये पुतानी काहे बोल रहा था कि कुछ दिन हमको और लापतागंज में रुकना है। मुकुंदी बाबू, इतने दिन में मिस्री और पुतानी दोनों में से किसी ने इस बारे में हम लोगों से कुछ बात ही नहीं की। शायद वो ये कतई नहीं चाहते होंगे कि लापतागंज में किसी को भी इस बात का पता चले। लेकिन अब तो सबको पता चल गया। हाँ मुकंदी भैया, चलो चल के मौसा जी को सांत्वना दें। अरे नहीं नहीं, एक तो वो नौकरी चले जाने की वजह से वैसे ही दुखी हैं, अगर हम लोग उनके पास गए तो वो और शर्मिंदा हो जाएंगे। और अगर हमें उन्हें ये बात बतानी होती तो बहुत पहले बता चुके होते। बात समझ लीजिए आप लोग, लापतागंज के रहने वाले कोई भी आदमी मिस्री को या पुतानी को यह एहसास नहीं होने देगा कि इस बारे में हम लोगों को कुछ भी मालूम है। समझे ना? ठीक है, ठीक है, चलिए। चलो ठीक है, चलो 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 जीजा जी। हाय दैया, बेचारी मौसी के जीवन में कैसे पहाड़ टूट गया है। हम अभी जाके मौसी से बात करते हैं। पगला गई होगा? हमने गांव वालों को मना किया है कि मौसा और मौसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि पूरे गांव वालों को पता लग गया है कि मौसा की नौकरी चली गई है, और तुम हो कि तनतनाए चली जा रही हो ढिंडोरा पीटने। तो और किसका पीटे? हाँ, हम मौसी के दुख का हिस्सा नहीं बन सकते का? अच्छा अब जाओ जाके खाना लगाओ। अभी तक ना ही बनाए। अभी तक नहीं बनाए तो इतनी देर से क्या लंगड़ी टांग खेल रही थी?
दो ही तो हाथ है हमरे, हाँ 20 ना ही है। सुबह से गणपति बप्पा के भोग के लिए हम पूरी हलवा बना रहे थे, अब थक गए। गणपति की सेवा, हाँ, और इस पति का वो गणपति खाए हलवा और हम खाए हवा। ए जी, ओ जी, अरे कुछ तो खिलाओ। अरे कुछ तो सोचो, या मौसा जी की नौकरी झटक गई और तुमको खाने की सूझ रही है। हम तो मौसी के दुख में बहुत दुखी हो गए हैं। आज घर में हम खाना वाना कुछ ना ही बनाएंगे, और तुमको भूख लगी है तो खुद ही पका लो और खुद ही खा लो, और बना ही रहे तो हमारे लिए भी बना दो। हाँ? हे गणपति बप्पा, सोचे तो हम ये थे कि तुमसे कुछ और मांगेंगे, लेकिन अब सिर्फ ये मांग रहेंगे कि मौसा की नौकरी उन्हें वापस मिल जाए। तुम्हारी सदा ही जय हो। गणपति बप्पा, पापा कसम, आज तक हमने जो कुछ भी मांगा है बजरंग बली से मांगा है, लेकिन आज हम आपसे पहली बार मांग रहे हैं, प्लीज मना मत करिएगा। देखिए, हम मांगने तो सुरीली आए थे, लेकिन उससे पहले आप सुरीली के पापा को नौकरी दिला दीजिए प्लीज। आपको आपके पापा की कसम है। बजरंग बली सॉरी। प्रभु, मौसी कैसी भी हो लेकिन दिल की अच्छी है। उनका दुख सारे गांव का दुख है, इसलिए कुछ चमत्कार कीजिए, मौसा की नौकरी बहाल कीजिए। अपनी दुकान को बड़ा करवाने की मांग हम आपसे अगले बरस कर लेंगे। इस बरस मौसा जी की सुन लो गजानन। हे लंबोदर जी, हमारा उधार आज नहीं तो कल चुक ही जाएगा, लेकिन अगर मौसा जी की नौकरी जल्दी वापस नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी लंबोदर जी। अबे गुड्डू, पापा कसम यार, आज हम बहुत सैड फील कर रहे हैं बे। क्यों भैया? अबे गुड्डू समझा करो बे। अबे गणपति जी के साथ हमने 10 दिन बिताया है यार, अटैच हो गए हैं। आज उनका विसर्जन हो जाएगा, मलोन फील करेंगे गुड्डू। अरे भैया, इसमें सैड होने की बात नहीं है, अब तो हैप्पी होने का टाइम है। हम सबने इतनी प्रार्थना की है मौसा की नौकरी दोबारा मिल जाए, इसलिए सुरीली भाभी पद यात्रा करके पटकापुर के गणपति के दर्शन करने गई हैं, अब आने ही वाली होंगी। हाँ बे गुड्डू, पापा कसम सुरीली की प्रे जरूर रंग लाएगी यार। चल बे, विसर्जन की तैयारी भी करनी है। चले चले, साइकिल निकाल, बजरंग बली। अरे चलो चलो, अबे आरती करने का टाइम हो गया है। अभी अपन विसर्जन करेंगे गणपति बप्पा का, और उनसे प्रॉमिस ले लेंगे अगले साल को जल्दी आएंगे करके। गणपति बप्पा। चमत्कार बप्पा, चमत्कार। अरे मेरा सेठ का फोन आया, वो बोलता है मेरे को कल से अपन काम पे आ सकता है। हाँ। जिस आदमी ने चोरी किया था ना, वो पकड़ा गया। मेरे सेठ ने मेरे से माफी मांगा और बोला तेरा पगार अब डबल कर दिया है। क्या कर रहे हो? मौसी, ये लापतागंज है। यहाँ ना तो किसी की बात किसी से छुपी होती है, और ना ही किसी का दुख उसके अकेले का दुख होता है, बल्कि ये पूरे लापतागंज का मामला है। अब हम दुगनी खुशी से गणपति जी को विदा करेंगे। बोलो गणपति बप्पा। भैया, आज मौसा से सुरीली भाभी का हाथ मांग लो। अपना ख्याल रखना। हाँ। समय पे खाना खाना। खाऊंगा। हाँ, और चिट्ठी लिखते रहना। लिखूंगा हाँ। लिखूंगा। हाँ, फोन करूंगा मैं। हाँ, फोन कर। अरे रो मत। अरे कोई भी रोना नहीं प्लीज। देखो, मैं अभी इधर ही वादा करता हूँ कि आगे से हर साल मैं तीजा का टाइम को इधर आऊंगा, और अपन पूरे सब मिलके लापतागंज में गणपति का उत्सव मनाएगा। हाँ, है ना सुरीली?
ये बात। और मेरे दहेज के दोने, जरा कुछ काम धंधा नौकरी कर और अपना घर बसा। अपन करेंगा। रसिया, सुत्ती भाई, एलिजा, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा याद करना, इंतजार करना, अगले साल आएगा ना, तुम सब लोगों के लिए एक एक बढ़िया प्रेजेंट लेकर आएगा। हाँ चलेगा। मौसा जी, नेक्स्ट टाइम तुम आएगा उससे पहले हम तुम्हारे लिए एक शर्ट सिलेंगा। अरे बहुत अच्छा, ये मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू। अरे भाई कर लो, ये संभाल के रखना। हाँ अरे कछुआ सुनो, तू खिलाए हैं? हाँ। जीजा जी हाथ में जलेबी लेके खाते हुए जाएंगे। कछुआ अपन जा रहे हैं मुंबई को। अरे जा रहे हो? हाँ जाना पड़ेगा ना, अपन को नौकरी पे वापस बुलाया उन लोग ने। देखो मिस्री अकेले हो जाती है और बहुत दुखी रहती है। तुम साल में एक बार जरूर आया करो तीज में। आएगा आएगा, मैं सबको प्रॉमिस किया हर टाइम तीज को अपन आएगा इधर। हाँ आएगा, लेकिन क्या है तुम लोग सब इधर लापतागंज का लोग अपना लोग है ना, उसके ऊपर ध्यान रखने का। हाँ उसको फीलिंग नहीं होने को देने का, अपना ख्याल रखना। रखे चलो चलता है। हाँ? ध्यान रखना सबका। और चिट्ठी लिखता रहना मिस्री को। मुकुंदी, इंदु, तुम लोगों ने ऐसा हमारा देखभाल किया ना, बोले तो एकदम झकास। जरा हमारा मिस्त्री का ख्याल रखना। हाँ? ए मौसा जी, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, और इतनी बार नहीं बोलने का, अपन को कंटाल आता है बोले तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोल। एक सेकंड इधर कोपचे में आइए। पापा कसम, जाते जाते एक शुभ काम करते जाइए ना। बोलो बोलो बोलो। सुरीली का कन्यादान हमारे साथ कर दीजिए। डन, रियली डन। नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो तुम्हारे और सुरीली की शादी के बारे में हम मिस्री को पटाएंगा। देख छोकरी अपने तरह से प्रॉमिस है, अभी तो अगले साल के पहले एक नौकरी देख लेना। हाँ चल। मुबारक हो भैया, नेक्स्ट टाइम आपकी शादी पक्की। अबे पिछली बार कब आए थे ये? 7 साल पहले आए थे क्या? हाँ। लड्डू है। अभी सब मिलके बोलो, गणपति बाप्पा। चल बे कर लो, निकलते हैं। कहते हैं कि अगर मन में विश्वास हो, सच्ची लगन हो, तो पत्थर को भी पूजने से बड़ी समस्या हल हो जाती है। लापतागंज में गणपति उत्सव का आना पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने जैसा है। बोली, भाषा, पर्व, त्योहार चाहे जिस प्रदेश के हों, हैं तो अपने भारतवर्ष के ही, जो अटूट हैं, अखंड है।